हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ्रैक्टल है। और आज के इस लेक्चर में हम आईसीटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बोला था कि मैं बेसिक्स के ऊपर पूरा लेक्चर लूँगा, तो बेसिक्स के लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आज से हम आईसीटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आईसीटी स्टार्ट करने से पहले आईसीटी क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आईसीटी में देखोगे तो इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद एंट्री मॉड्यूल्स इतने सारे, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी आती है। अगर आप देखो, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन सब चीज़ों को मैं इस चैनल के ऊपर कवर करने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको जो लेजेंडरी डायग्राम है, ये जो आईसीटी ने 2022 के मेंटरशिप में भी, 2023 के मेंटरशिप में भी, हर मेंटरशिप में यूज़ की है। ये डायग्राम कहती क्या है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का माइंडसेट क्या होता है, वो आप समझोगे। ठीक है। उसके बाद ये सब सीखने के बाद आपको एक्चुअल में प्राइस डिलीवरी किस तरीके से होती है। देखो, जो बेसिक कंसेप्ट है कि एक्सपांशन आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, फिर रिवर्सल आता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर से एक्सपांशन आता है। लेकिन ये सब चीज़ें आप ये पढ़ने के बाद, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है आपको। आज ये सब पढ़ने के लिए आपको लगेगा कम से कम, मैं अंदाजे से अगर बोलूँ तो सिर्फ फंडामेंटल्स को पढ़ते पढ़ते हमको लग जाएंगे 1 से 2 महीने। फिर उसके बाद ये बायस का पूरा टॉपिक, फिर किल जोन्स। अगर आप देखो तो एशियन जोन हो गया, लंदन जोन हो गया, न्यूयॉर्क जोन हो गया, लंदन क्लोज हो गया, न्यूयॉर्क लंच हो गया, मिड एशिया हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा टी एल्गो। टी एल्गो में आता है इब्डा साइकिल, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है। तो ये हो गया। फिर टू डे ओपन हो गया, फिर टू डे क्लोज हो गया, फिर क्वार्टरली थ्योरी हो गया, फिर एम टी बी टी हो गया, फिर बी एस टाइमिंग हो गया, फिर उसके बाद सेशन ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद सेशन टाइमिंग हो गया, फिर ए एम डी साइकिल, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हो गया। फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक होता है, जो मेरा चैनल है उसका नाम भी इसके ऊपर है, जो है फ्रैक्टल ट्रेडर। और फ्रैक्टल ट्रेडर में जो अच्छे से मैं सबसे मतलब जो डेप्थ में जो पढ़ाऊँगा वो है फ्रैक्टल नेचर। ठीक है। ये अगर मैं आपको बताऊँ, इन सब को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप अगर कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि मैं 2 दिन में, 3 दिन में या 1 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाओ, तो भाई अभी से चले जाओ। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होने वाली है। मुझे खुद को सीखते सीखते इनको 4 से 5 साल हो गए। अब जाके मैं एक बोल सकता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि मुझे एक 5 मिनट की स्ट्रेटेजी बता दो, तो ये नहीं हो सकता। सबसे पहले बात कर लेते कि आईसीटी होता क्या है। आईसीटी, देखो आईसीटी एक बंदे का नाम है, इनर सर्कल ट्रेडर। आप अगर उसके चैनल पे जाओगे, 874, मतलब 874 वीडियोज़ है। अगर इनको आप देखना स्टार्ट करते हो तो कम से कम आपको, नहीं तो अभी 2 से 3 साल लग जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि हर एक वीडियो में जो इस आदमी ने बताया है उसका कॉन्टेक्स्ट किसी और एक वीडियो में मिलेगा। जिन लोगों ने आईसीटी ट्रेडिंग की है, आईसीटी के जो लेक्चर्स है वो देखने का ट्राई किया है, उनको सबको पता है कि आईसीटी किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक्स है। लेकिन आपको मैं आपको बताऊँ तो मैंने सारी वीडियोस देखे हैं। मैं आईसीटी ट्रेडिंग को अभी प्रैक्टिस करते करते मुझे 2 से 3 साल हो गए। अभी मुझे एक अच्छी कमांड है, तो मुझे प्रॉपर फ्लो पता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और उसके बाद कौन सा टॉपिक किस टॉपिक में यूज़ होने वाला है। तो उसी मैंने ऑर्डर में सब आपको लिखा है। ठीक है। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स में एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, फिर आता है ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकवे गैप, फिर आई वी एफ वी जी। ठीक है। आई एफ वी जी क्या होता है? आई एफ वी जी का जो एक्चुअल में जो यूज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। इसका जो एक्चुअल में यूज़ है वो होता है बायस फाइंडिंग में। तो मैं बायस फाइंडिंग के टाइम पे आपको बताऊंगा कि आईसीटी का क्या यूज़ है यहाँ पे। उसके बाद लिक्विडिटी वॉइड्स हो गया, वैक्यूम ब्लॉक हो गया, फिर रिक्लेम ब्लॉक हो गया, फिर बॉस चौक आईडीएम, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम इंडोसमेंट, फिर एमएसएस, सीआईएसडी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, फिर एडवांस ओबी, फिर फिबोनाची। ठीक है। उसके बाद आता है बायस फाइंडिंग में।
बायस फाइंडिंग में आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बाद आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, स्वीप प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर आता है आई टी एच, आई टी एल, एस टी एच, एस टी एल। ठीक है। उसके बाद आता है डेली, वीकली, मंथली बायस, फिर माइक्रो बायस। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि देखो, बायस और फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद आप अप्लाई कहाँ पे करने वाले हो? मैं आईसीटी का अगर सेंस बताऊँ, अगर एक वर्ड में बताना हुआ आईसीटी क्या है, तो आईसीटी है प्राइस प्लस टाइमिंग। आप कहीं पर भी आईसीटी को प्ले नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक एक जोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं किल जोन्स। किल जोन्स में आते हैं एशिया जोन, लंदन जोन, न्यूयॉर्क जोन, लंदन क्लोज, न्यूयॉर्क लंच, फिर मिड एशिया। ठीक है। यही है जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है। हम हर एक सेशन को अलग अलग किस तरीके से प्ले करना है उसको समझेंगे, सबको मिला के कैसे प्ले करना है वो समझेंगे। फिर आता है टीएल गो। टीएल गो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। ये है इब्डा। इब्डा में आता है आपको पूरा 60 डेज, फिर 180 डेज का पूरा एक साइकिल पता चल जाता है। इसको आईसीटी एक मार्केट का इंजन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर ये सारे टॉपिक्स उसमें आ जाते हैं। फिर फ्रैक्टल नेचर आ जाता है। फ्रैक्टल नेचर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैजिक है फ्रैक्टल का। फिर रिवर्स मैपिंग आते हैं, फ्रैक्टल स्विंग्स क्या होते हैं, पेरेंट ओबी क्या होता है वो देखेंगे। फिर जो फिबो का इसेंस है, फिबो मैं आपको पढ़ा दूंगा पहले मैं, लेकिन फिबो एक्चुअल में कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीमियम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स में। ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है फिबो का और एडवांस ओबी का, यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट्स में आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है मिड डिस्काउंट। मिड डिस्काउंट नाम की चीज़ आपने सुनी भी नहीं होगी। ठीक है। मिड डिस्काउंट क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सीआरटी क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपका एक फाउंडेशन, एक बेस, एक ऐसी चीज़ रेडी हो जाएगी जिसके ऊपर हम एक इमारत वो भी कर सकते हैं, एक इमारत खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। एक ऐसी इमारत खड़ी कर सकते हैं जो गिरेगी नहीं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्री मॉड्यूल्स। यहाँ तक हम एंट्री मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे। एंट्री करने के लिए इन सब चीज़ों का कन्फर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझो आप। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्री मॉड्यूल। एंट्री मॉड्यूल में आता है सबसे पहले टर्टल सूप, फिर 2022 मॉडल, फिर एओडी मॉडल, फिर MMXM, MMBM, मार्केट मेकर मॉडल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे LQ स्विप मॉडल। उसके बाद हम पढ़ेंगे CRT मॉडल, फिर वेनम मॉडल, फिर 159 मॉडल, फिर जुडा स्विंग मॉडल, फिर AMD मॉडल, फिर सिल्वर बुलेट, फिर यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे आपको आएगा साइकोलॉजिकल इश्यूज। क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है, पोजीशन साइजिंग क्या रखना है, लॉट साइज क्या रखना है, लेवरेज किस तरीके से यूज़ करना है, पिप्स कैसे कैलकुलेट, पिप्स कैलकुलेट करने जैसे मेरे पास जो छोटी छोटी बातें हैं वो मत करना। ठीक है। फिर उसके बाद फियर ग्रिड कैसे कंट्रोल करनी है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ही आपको 1 से 2 महीने मैं आपके साथ अच्छे से बिहेव करने वाला हूँ कि मतलब किस किस तरीके से आपको किन किन फेयर्स को टैकल करना है। मैंने खुद ने किस तरीके से किया है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा डरता था। ठीक है। एंट्री लेने के बाद कहीं मेरा SL हो कट ना हो जाए, या अगर मैं ट्रेड लगाए 1:5 का, 1:6 का, तो 1:3 के बाद 1:3 को जाने के बाद जो रिट्रेसमेंट दिखाता है और वहाँ से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं, तो तब कैसे हमारा इमोशंस कंट्रोल करने, और उसके बाद हमारा टारगेट हिट हो जाता है या एसएल हिट हो जाता है। ठीक है। तो किस तरीके से हमको वो कंट्रोल करना है। अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो मैं बताऊँ आप अभी तक प्रॉफिटेबल हो चुके होते, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जिसमें देखो ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को आती है, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो बहुत कम लोगों की अच्छी है। अगर साइकोलॉजी अगर अच्छी हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। उसके बाद आता है जो सबसे जो सब मतलब ये सब सिखाने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, ये पकड़ के चलो। ठीक है। ये सब सीखने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। ठीक है। आप ट्रेडिंग चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि मैं ये एक एक घंटे का एक एक लेक्चर लेने वाला हूँ।
तो मैं किस लेवल तक लेके जाऊँगा वो आप समझ भी ना सकते, ठीक है। तो अगर इस ये सब चीज़ें करने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, तो मैं बोलूँगा भाई बिजनेस करो या जॉब करो, ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग में ये सब चीज़ यूज़ करने के बाद आप, मैं इतना बता दूंगा कि आप इन्वेस्टिंग में एकदम प्रो बन जाओगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का भी एक अलग से सीरीज करेंगे कभी तो भी, लेकिन अभी हम ट्रेडिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट, जो मतलब मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि मैं ये कब स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब पढ़ा पुढ़ा के एकदम ख़त्म करना है। और जो मैं जिसमें मैं मास्टर, ऑर्डर फ्लो, आईसीटी और टेप रीडिंग, इन सबको मिक्स करके किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ तक आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो। देखो यहाँ तक आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, लेकिन हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। हम हमारी अभी एक्यूरेसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे। कि अगर पहले मेरे 10 में से 5 एसएल जाते थे, तो अभी 10 में से 8 बार हमारा प्रॉफिट बुक होगा और 2 बार हमारा एसएल जाएगा। इस तरीके के हम ट्रेडिंग करेंगे तब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आप कोई भी फंडेड अकाउंट हो, कोई भी कुछ भी हो, सब आप क्लियर कर लोगे। मैं अगर आपको बताऊँ, आप आपके प्राइवेट अकाउंट में ट्रेड करते हो, आप अपना फंडेड ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स फंडेड करते हो, सीएमडी प्लेटफॉर्म के तरफ जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हो, आप अच्छा ही करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो आई सेट ऑर्डर फ्लो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है वॉल्यूम्स, यहाँ पे ना सेंस बनाने लग जाती है चीज़ें। क्योंकि ये सब जब पढ़ाऊँगा मैं, तब मैं आपको, ये कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन आपको सेंस में बनाएंगे ये चीज़ें। लेकिन जैसे ही ऑर्डर फ्लो पे जाएंगे, तो ऑर्डर फ्लो में हम वॉल्यूम्स वगैरह देखेंगे, अपना पीओसी लेवल देखेंगे, वीएच लेवल देखेंगे। ये सब जब देखेंगे, तब आप अलग लेवल पे चल जाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें में आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्चुअल में लॉजिक हो क्या रहा है, कि मार्केट एक्चुअल भी वर्क कैसे कर रहा है। ये सब होने के बाद बस आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, चैनल को छोड़ के चल जा सकते हो। मैं इसके आगे ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना इसके आगे कुछ है, क्योंकि अभी तक सबसे एडवांस चीज़ें यही है। ये पढ़ने के बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं कुछ भी पढ़ने की, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या ही पढ़ोगे। जब कुछ आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये सबसे एडवांस है। तो अगर आप जेन्यूनली आईसीटी पढ़ते हो, तो अगर आप लिस्ट बनाओगे तो इनसे कहीं गुना ज़्यादा टॉपिक्स है आईसीटी में। लेकिन जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, मैंने वही यहाँ पे लिखा है और मैं वही आपको पढ़ाऊँगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं वीक में 2 अगर लेक्चर अपलोड करूँ, तो वीक में अगर 2 लेक्चर अपलोड करूँगा, तो कम से कम मुझे लग जाएंगे, नहीं तो भी 5 से 6 महीने यहाँ तक पहुँचने के लिए, यूनिकॉर्न मॉडल तक पहुँचने के लिए। उसके बाद 1 महीना हम इसके ऊपर देंगे, फिर हमारा ये स्टार्ट होगा। ये बहुत देर तक चलेगा फिर, क्योंकि आप यहाँ तक अगर प्रॉफिटेबल हो चुके हो, तो आप ये देख रहे हो क्योंकि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है और कुछ नहीं। प्रॉफिटेबल आप हो चुके हो ये सब पढ़ने के बाद, ठीक है। ये समझ के चलो, बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं हो चुका हूँ भाई, मेरे जैसा आदमी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप एक्चुअल में मार्केट का जो कैंडल्स है, कैंडल्स क्यों बनी होगी, एक्चुअल में जो दिखता है ना, आपको लगता है कि हाँ ये चार्ट चार्ट पैटर्न बना है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का एक्चुअल जो रीज़न है, वो आपको नेकेड आइज से दिखने लग जाएगा। जो बोलते हैं ना थर्ड आई ओपन करना, आपका थर्ड आई ओपन हो चुका होगा तब तक, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद आप एक अलग लेवल के ऊपर चल जाओगे। और देखो, मैं रोज़ लाइव आऊँगा अगले हफ्ते से, ठीक है। तो अगले हफ्ते से मैं जो लाइव आऊँगा, तो जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, उसके हिसाब से मैं मेरा एनालिसिस आपको डिस्क्राइब करता जाऊँगा। क्योंकि कई बार क्या होगा कि मैंने बहुत एडवांस एंट्री बना ली है और आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको वहाँ पे एक पॉइंट बता दूंगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर डिटेल लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो आप। तो ये पूरा डिटेल कोर्स होने वाला है आईसीटी के ऊपर। आई होप आपको ये वाला कोर्स बहुत हेल्प करेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको लाइव में भी दिखाऊंगा। देखो 2 लेक्चर, मतलब 2 लाइव की रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने, मतलब आप देख सकते हो कि उस वाली डेट के ऊपर जाओ और टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ है वो देख लो एक बार, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम आ गया है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने का, क्योंकि सब आईसीटी, सब एसएमसी, सब उसके पीछे ही पड़े हैं। लेकिन जो एक्चुअल नीड है, ये सब पढ़ने के बाद जो एक्चुअल नीड है, वो ये ही है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके ऊपर हम जब आएंगे, तब मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको
अलग ही लेवल के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फॉलो की है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसको ट्रेडिंग की सीरियसली नीड है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, जिससे वो कुछ ना कुछ आईसीटी या एसएमसी या ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, तीन तीन चीज़ें पढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ से तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आई एम सॉरी यार, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो फिर। मैं हार्श हूँ, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और मिलते हैं लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।